प्रभु ये सेंटा क्लॉज है। सेंटा क्लॉज ये क्या होता है? हमें इसके बारे में विस्तार से अवगत कराया जाए। प्रभु क्रिसमस डे पर ये सेंटा जी बच्चों को गिफ्ट प्रदान करते हैं। देखिए, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे बच्चों को आज गिफ्ट देना है वरना क्रिसमस निकल जाएगा। ऐसे कैसे छोड़ दे तुम्हें? तुम प्रभु की इजाजत के बिना यमलोक में चोरी चुप के घुसे हो। तुमको मिलेगा चोरी करने का दंड। तुम्हारी ये मजाक? तुम यमलोक में चोरी चुप के घुसे हो, इसका दंड जानते हो तुम? प्रभु मैं यमलोक में रहने वाले बच्चों को गिफ्ट देने आया था, तभी इस सज्जन आदमी ने मुझे पकड़ लिया। मैं चोरी चुप के ही इन बच्चे के पास गिफ्ट रख के आता हूँ, बस वही करने आया था। प्रभु मुझे तो लगा था कि किसी मानव की आत्मा सेंटा का भेष बनाकर यमलोक से भागना चाह रही है, परंतु ये तो सच में ही सेंटा क्लॉज निकल आया। क्या कहा? ये सच में सेंटा क्लॉज है? प्रभु इसको दंड दो। मैं बचपन में इसके चक्कर में अपनी जुराबों को रस्सी से बांध कर रखता था और विश मांगता था, लेकिन इस सेंटा ने मेरी विश कभी भी पूरी नहीं की। प्रभु मैं विश कहाँ से पूरी करता? ये हर साल एक ही विश मांगता था, वो भी असंभव होने वाली विश। हाँ तो कौन से 36 विश मांग ली थी तुमसे? एक ही तो मांगी थी, वो भी पूरी नहीं कर पाए आप। वो विश मैं क्या कोई भी पूरी नहीं कर पाएगा, समझा मूर्ख मानव। क्या विश मांगता था ये सेंटा क्लॉज? हमको बताइए विस्तार से। प्रभु मुझे बस एक ही रात मिलती है क्रिसमस की, और ये मानव बोलता था कि सेंटा जी मुझे आदमी से औरत बना दो। अब क्या मैं पूरी रात इसकी सर्जरी करता बैठूं? मुझे और भी तो काम होता है, इधर उधर गिफ्ट भी सप्लाई करने थे। वो सब काम छोड़ के तुझे आदमी से औरत बनाता मैं? बता प्रभु को। अरे ससुर के नत्ती, तुझे औरत ही बनना था तो मेरे क्लिनिक में आ जाता। मैंने जाने कितने आदमियों को औरत बना के इंस्टा पर मुजरा करने के लिए छोड़ दिया है। मिलियंस में फॉलोअर है उनके। ए डॉक्टर, जब तेरा नंबर आए तब तू अपना मुंह खोलना, अभी चुपचाप खड़ा रहे, शांति से, समझा? मैं शांत नहीं रहूंगा जी, मुझे इस सेंटा से बदला लेना है। अब तुझे इस सेंटा से क्यों बदला लेना है? तेरा क्या बिगाड़ा है इसने? प्रभु जी मैंने विश मांगी थी कि मेरा कुत्ता प्रेग्नेंट हो जाए, पर मजाले इस सेंटा ने एक भी बार मेरी विश पूरी की हो। क्यों सेंटा जी, एक बार कर देते इसकी विश पूरी तो क्या हो जाता है आपका? अरे प्रभु मैं कर तो देता इसकी विश पूरी, परंतु ये मूर्ख कुतिया की जगह कुत्ता प्रेग्नेंट की विश मांगा करता था। कैसे मैं इसकी विश पूरी कर देता, आप ही बताइए। अच्छा, क्यों बे मूर्ख चंद, तुझे अपना कुत्ता ही मिला? कुतिया के लिए विश मांगता, भट्ट गवार कहीं का। प्रभु वो क्या है ना, मैं कुत्ता प्रेग्नेंट करवा के दुनिया में फेमस डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि इस काम के लिए सेंटा जी को चुना जाए, परंतु ऐसा तो हो ना सका, तो मैं यमलोक ही पधार गया। प्रभु मुझे जाने दो, वरना दिन हो गया तो सारा माजरा खराब हो जाएगा और मैं किसी को गिफ्ट भी नहीं दे पाऊंगा और ना किसी की विश पूरी कर पाऊंगा। ठीक है, तो तुम जा सकते हो। प्रभु ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं इसे आप? इसने यमलोक में चोरी छिपे घुसने का पाप किया है, इसे दंड तो मिलना चाहिए, वरना हमें भी छोड़ दिया जाए। हम क्या बलि के बकरे हैं? ये डॉक्टर तू ज्यादा चबड़ मत कर, चुपचाप खड़ा रहे। ना जी ना, ऐसे कैसे? जब यहाँ न्याय होता है तो सेंटा और मानव के लिए समान न्याय होना चाहिए, हमें नहीं पता। पर प्रभु ये तो मेरा काम है, चोरी चुप के रात में लोगों के पास गिफ्ट रखाना। मैंने कोई पाप थोड़ी किया है जो मुझे दंड मिलेगा। मैं गलत ही आया यमलोक में, मुझे ये खुजली हो रही थी कि यमलोक में गिफ्ट सप्लाई करके आता हूँ। नहीं प्रभु, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, दंड सभी को मिलना चाहिए, वरना मानव जाति के साथ विश्वघात हो जाएगा। मैं पृथ्वी पर जाके धरना प्रदर्शन करूंगा, वरना आपको दंड देना ही पड़ेगा। मूर्ख मानो, सेंटा क्लॉज हमारे मित्र जैसे हैं, तुम लोग अपनी औकात में रहो, वरना यमलोक के लावे में तुम्हें फेंकवा देंगे हम। भाई मैं भी धरना प्रदर्शन करूंगा, मानव जाति के साथ उचित नहीं हो रहा यमलोक में। हाँ भाई, मैं तो फालतू में सुसाइड करके यहाँ आया, यहाँ तो कोई इज्जत ही नहीं है अपनी। प्रभु मैं जाऊँ? प्रभु जाऊँ? कुछ क्षण रुकिए आप, इन मानव को हम क्या दंड देते हैं आप देख कर जाइए। जो आज्ञा प्रभु, बहुत उड़ रहे थे दोनों, अब पहले जाएंगे, मजा आएगा। प्रभु आपकी आज्ञा हो तो शुरू करते हैं आज की कार्यवाही को। क्यों नहीं, अभी तुरंत शुरू किया जाए, सेंटा जी भी लेट हो रहे हैं। हाँ सही कहा आपने, चलिए शुरू करते हैं। प्रभु इन्हें ऐसा दंड देना कि इनके साथ पूछते भी गिफ्टों के लिए तरसे। सेंटा जी इन्हें दंड इनके कर्मों के आधार पर दिया जाएगा। चलिए बताइए, पहले इस डॉक्टर के बारे में बताइए। जी प्रभु ये डॉक्टर नहीं, दानव था, दानव। ये लोगों की किडनी निकाल कर बेच देता था और जानवरों की किडनी इंसानों में लगा देता था।
और ये लोगों से कहता था कि आपके शरीर में खून की कमी है। लोग डर जाते थे। फिर ये 10 रुपए लीटर खून के नाम पर पेट्रोल भरता था लोगों के शरीर में। और ये पाप तो कुछ भी नहीं, इसके पापों की लिस्ट बहुत बड़ी है प्रभु। हम समझ गए कि ये किस प्रवृत्ति का डॉक्टर है। बड़ा दुष्ट डॉक्टर लोगों की किडनी निकाल कर क्यों बेचता था और जानवरों की किडनी इंसानों में क्यों लगाता था? दुष्ट। अजी माफ करना प्रभु, मेरे पास अखंड लेवल के शराबी आया करते थे, तो उनकी किडनी कभी न कभी तो खराब होनी थी, तो मैं निकाल के बेच देता था, मुझे कुछ पैसे मिल जाते थे और एक कसाई से मुर्गे और बकरों की किडनी खरीद के शराबियों में लगा देता था। वैसे भी वो लोग ज्यादा दिन तो जीने वाले थे नहीं। दुष्ट, तू होता कौन है ये फैसला करने वाला, कौन ज्यादा जिएगा या कम? यमदूतो, इसे लेकर जाओ और इसके शरीर का एक एक अंग निकाल कर इस लावा की नदी में फेंको। अरे नहीं प्रभु, छोड़ दो मुझे। अरे नहीं, मुझे मत लेकर जाओ, मुझे माफ कर दो। तुम यहाँ हमारे बिना बुलाए कैसे आ गए? प्रभु, ये लाल वस्त्रों में आपने कौन सा आइटम खड़ा कर रखा है? मेरा तुम्हें मारने का मन कर रहा है, तो बहुत देर से देख रहा हूँ उसे, अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ऐसे लोगों की वजह से ही मैं धरती पर रात में निकला करता था। दिन में ये वो जानवर पीछे पड़ जाते थे, मगर ये यहाँ कैसे? भागो! अरे ये कहाँ भाग रहा है? रुक। अभी के अभी वहीं रुक जाओ हमारे प्रिय भैंसे। जी प्रभु, मेरे मन में लालसा उत्पन्न हो रही थी, माफ कीजिएगा यदि कोई गलती हो गई हो तो। वो सेंटा जी थे, यमलोक के मेहमान, तुमने उनके साथ उचित नहीं किया। मेहमानों को इस तरीके से नहीं डराया जाता है जिस तरीके से तुम उनके पीछे पूंछ उठा के पड़े थे। तो माफ करना प्रभु, मुझे ज्ञात न था कि वो यमलोक में मेहमान के पद पे बता रहे हैं। मैं उनके लाल कपड़े देख के लालसा से आग बबूला होता। प्रभु, आपके भैंसे को भी दंड मिलना चाहिए। आप बस मानव जाति की वाट लगाते रहते हो। ये मूर्ख मानव, तू चुप रहे, ज्यादा आग मत लगा इस मामले में, समझा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस सेंटा को तो छोड़ दिया आप लोगों ने और पूजनी डॉक्टर साहब के चिथड़े उड़ा दिए। वैसे कुछ आप लोग मेरे साथ भी करोगे। अब मैं नहीं डरता, जो करना हो कर दो मेरा, लेकिन मैं इस भैंसे को दंड दिला कर रहूंगा। और नाली के पके हुए पकौड़े, सड़े हुए धुन्नी के भूतनी बना दूंगा यहीं। यमलोक में बिलबिलाता घूमेगा मेरे खिलाफ कुछ भी बोला तो। प्रभु, समझा लो अपने भैंसे को, मैं काम में बहुत केड़ा आदमी हूँ, गायब कर दूंगा इसको 1 सेकंड में। मन गायब करेगा तो ससुर के करना। सावधान, क्या हो रहा है ये? माफ कीजिएगा प्रभु, ये मानव मुझसे उल्टा बोल रहा है, बस आपकी मौजूदगी में अभी तक बचा हुआ है, वरना तो मैं इसका। हाँ, इसका क्या? बोलो। ये मानव प्रभु, ये अभी तक मेरे हाथों से बचा है। आप यहाँ नहीं होते तो मैं इसे यमलोक की घास चरवाता, 2 डंडे और मारता पिछवाड़े पे। पृथ्वी पर मेरी दूध की डेयरी है, इसके जैसे भैंसे भैंसियों को रोज सुधारता हूँ। तेरी प्रभु, आप 2 मिनट के लिए विश्राम करने चले जाओ, मैं सुधार दूंगा इसको। बस आपकी वजह से शांत हूँ इतनी देर से, वरना इसकी तो मैं। शांत रहो तुम लोग, प्रभु को क्रोध क्यों दिला रहे हो? प्रभु, आप 2 मिनट रुकिए, मैं इन दोनों को ठीक करता हूँ। मैं तो ठीक ही हूँ, आप अपने भैंसे को सुधारिए, ये कुछ ज्यादा ही बेहोश है। प्रभु, मुझे नहीं पता, मैं इसको बस पेलने जा रहा हूँ। रुको, हमें इस मानव के पापों के बारे में बताओ जरा, बहुत हुआ इसका ड्रामा। ले भाई, अब लगेगी तेरी लंका, बहुत उछल रहा था ना तू। हाँ, मैं तो हुई बलि का बकरा। मार दो मुझे, काट दो मुझे, लावा नदी में फेंक दो, किसी के लिए तो उठवाए गए मुझे पृथ्वी से। चुप रहे मानव, इमोशनल करके हमारा काम मत बिगाड़। प्रभु, ये धरती के जानवरों का दूध निकाल के बेचता है। जब इसका जानवर दूध नहीं देता तो उसमें भारी भारी इंजेक्शन लगाता है, उन्हें दर्द देता है, तमाम तरह की दवाइयाँ उनके चारे में मिलाकर खिलवाता है ताकि वो दूध ज्यादा दे और ये उन्हें बेच सके। ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं इंजेक्शन लेके घूमता हूँ जेब में। शांत रहो मानव, तुमने जानवर को बहुत पीड़ा दी है, तुम्हें एक जानवर ही दंड देगा तो सही रहेगा। ए मेरे प्रिय भैंसे, टूट पड़ो इस नान बच्ची पर तुरंत। प्रभु, यही तो मैं चाहता था। ले, अब तेरी मैं बैंड हो जाता हूँ। बताओ चित्रगुप्त, बताओ क्या क्या कर्म कांड किए हैं इन्होंने, क्या दंड काटा है पृथ्वी पर? अरे मर गया। चित्रगुप्त, पीछे मुड़, अब मार। चित्रगुप्त। जी हाँ प्रभु, बताइए। ये क्या मर कर रहे हो? किसको मार रहे हो तुम? तुम्हें मारने का अधिकार किसने दिया? जिसकी आयु समाप्त हो जाएगी वो स्वयं ही मर जाएगा।
क्षमा करें प्रभु, पृथ्वी लोक पर मानव इसी तरह क्रीड़ाएं करता है। उन्हें देखकर मेरे दिमाग में भी क्रीड़ा करने का कीड़ा उत्पन्न हुआ है। चित्रगुप्त, ये मर करके कौन सी कीड़ा होती है? अगर मारना ही है तो अपने दिमाग के कीड़े को मारो। जी प्रभु, क्षमा करें, वो मैं पबजी खेल रहा था। तुम पबजी ही खेलते रहोगे क्या? जल्दी इन अपराधियों के अपराध का पिटारा खोलो जरा। प्रभु, ये आगे वाला जो है डाकुओं का सरदार है। उत्तम, अति उत्तम, कुछ पूछो इससे। हे डाकू मानव, तुमने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है? ले भैया ओम भो, क्यों तुमने मेरे लिए कोई लड़की देखी है क्या? शादी करवानी है मेरी? असभ्य मानव, ये यमलोक है, मर्यादा में रहो, वरना गरम तेल की कढ़ाई में डालकर तुम्हारा ले भैया ओम भो निकाल दूंगा। अरे साहब, कैसी बात करते हो? मैं शिक्षा प्राप्त करता तो डाकू ही क्यों बनता? चित्रगुप्त, इसके पापों के बारे में बताओ हमें। प्रभु, ये औरतों को लूटने का काम करता है। ये उनके गहने और इज्जत सब कुछ लूट लेता था। इसने अपने जीवन काल में कभी किसी आदमी को नहीं लूटा। क्या औरतों से इसकी कोई विशेष शत्रुता थी क्या? इतना ही नहीं प्रभु, ये स्त्रियों को अपने घोड़े के नीचे रौंद कर उनकी जान ले लेता था। अद्भुत चित्रगुप्त, अद्भुत। हे स्त्री विनाशक, तू डाकू ही क्यों बना? डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, इंस्टा रील्स पर लड़की बन जाता। अरे साहब, डाकू बनने में भी कम रिस्क नहीं है। कितने आदमी थे, होली कब है, कितनी गोली इसके अंदर, बहुत कुछ हिसाब रखना पड़ता है। ये तो है प्रभु, काम तो ये भी रिस्क वाला ही है। और फिर मैं छोटा मोटा तो डाकू था नहीं। डाकू गब्बर सिंह जो था वो चेला था मेरा। मैंने ही उसे डाकूबाजी सिखाई थी। बंद करो अपना ये पिरला। तुम मेहनत करके भी तो कुछ कमा सकते थे। इस काम में सबसे ज्यादा मेहनत है प्रभु। इसका मतलब तुमने कभी मेहनत करने की चेष्टा नहीं की? नहीं प्रभु, मैंने मेहनत करके एक बार भट्टे पे काम किया था। ये दुनिया बड़ी जालिम है। मैं मार्केट गया सब्जी लेने, मेरी जेब काट ली किसी ने। स्त्रियों के साथ बहुत जुल्म किया है तूने, इसका तुझे कठोर दंड मिलेगा। मैं किसी स्त्री के साथ क्या जुल्म करूंगा? मेरी खुद की स्त्री तो खुद कालिया के साथ भाग गई। चित्रगुप्त, जरा हमें भी कालिया के बारे में बताओ। प्रभु, ये कालिया है, ये हमेशा अपने सरदार की बात करता है। यही ले गया था इसकी लुगाई को। क्यों रे, दूसरे की लुगाई पर गंदी नजर रखते हुए लज्जा नहीं आती? अरे प्रभु, वो इसकी बीबी नहीं थी। हमारी टीम के लोगों ने किडनैप किया था उसको। सरदार ने उसे जबरदस्ती बीबी का दर्जा दे दिया। और प्रभु, ये तीसरा मानव इसका दूसरा साथी है। ये हमेशा सरदार के सपोर्ट में रहता था। ये भी इसकी लुगाई को भगाने की फिराक में था, पर इससे पहले कालिया हाथ मार गया। गलती कालिया की ही नहीं है, सरदार तेरी तो पूरी टीम ही खराब है। यमराज जी, इसी टीम की वजह से तो मैं यहाँ हूँ। और चित्रगुप्त, ये औरत कौन है? प्रभु, यही तो है वो अबला नारी जिसके पीछे ये डाकू गैंग पागल है। चोरी, जब तुझे सरदार ने बीबी का दर्जा दे दिया था तो कालिया के साथ मुंह काला करने की क्या जरूरत थी? प्रभु, ये सरदार तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरदर्द निकला। इस दुनिया का सबसे बड़ा नामर्द निकला। और ये सरदार का सपोर्टर तो कुछ बोल ही नहीं रहा। प्रभु, ये जिस वक्त मरा था तब ये भांग की नशे में था। इसे तो अपने मरने का पता भी नहीं है। सरदार, घोड़े निकालो, आज गर्ल्स हॉस्टल पर धावा बोलते हैं। देखा प्रभु, ये अब भी भांग की नशे में है। इसे नहीं पता ये मर गया। चित्रगुप्त, इसको बताओ ये मर चुका है। हे मानव, तुम मृत्यु को प्राप्त हो चुके हो। ये नौटंकी कौन है सरदार? ये राजमहल पर ढाबा बोला है क्या? तेल के खौलते हुए कढ़ाई में डालो उसे, तभी होश में आएगा ये। जो आज्ञा प्रभु। अरे क्या चित्रगुप्त, ये भी कोई तांत्रिक है क्या? इसे तो कुछ हुआ ही नहीं। प्रभु, लैपटॉप में देखता हूँ। प्रभु, अभी इसके मरने में 2 दिन शेष है। यमदूत इसे पहले ही उठा लाए। यमलोक में हर कार्य समय के अनुसार ही होता है। ये समय इसके दंड पाने का नहीं है। तो 2 दिन में तो ये तबाही मचा देगा। अब तेल गिर गया, इसमें डालो। प्रभु, तेल तो समाप्त हो चुका है। उस दिन वो चंड मुंड पी गया था सारा। ओ लुगाइयों के लुटेरे, तू ही बता दे कैसे कंट्रोल करें इसे। अपना ये आभूषण उतार कर मुझे दे दे, वरना फायर खोल दूंगा। प्रभु, बचाओ इस नौटंकी से। हे मानव, तुम अब डाकू नहीं हो, एक आत्मा हो, और ना तुम इस वक्त पृथ्वी लोक पर हो। कालिया, मेरी बंदूक ला और छीन ले इससे सारे सोने के मुकुट। अबे, यहाँ बंदूक रखी है, बबला कर दिया तू यमलोक में है। अरे प्रभु, मेरी गर्दन में छेद खोल देगा ये। 2 दिन तक ये इसी अवस्था में रहेगा।
मैं तो बोलता हूँ इसके सरदार को भी लटका उल्टा। अरे नहीं, मैं एक ब्रांड हूँ, पृथ्वी पर नाम है मेरा, और तुम्हें मेरे नाम का खौफ था। हम यहाँ तुम्हारे शौर्य और पंचम की गाथा सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। आप कालिया से पूछ लो, औरतें तो मेरे नाम से ही बेहोश हो जाती थी। प्रभु बकवास कर रही हो, अभी कुछ दिन पहले ही औरतों ने चप्पल से इसका मुंह पीटा था। कालिया, क्या ये भी झूठ है कि जब हम किसी बंगले में कदम रख देते थे तो बंगले का मालिक हमें बंगले की चाबी सौंप देता था हमारे खौफ से? हाँ ये तो सच है, और ये भी बोल के जाता था कि जरा बंगले की सफाई अच्छे से करना। कालिया, इतने गिरे हुए हम नहीं जितना तू चित्रगुप्त के सामने हमें गिरा रहा है। सही बोलूं तो तुम सही मायनों में सरदार की पदवी संभालने के लायक ही नहीं थे। कालिया, अपनी औकात मत भूल, ये जमाना जानता है कि हम गब्बर के गुरु थे। अरे ये तो तुम्हारी ही फैलाई हुई अफवाह है, वरना गब्बर जैसा डाकू तुम्हें गुरु बनाएगा। भूल गए, उसने तुम्हारा मुंह काला करके गांव में घुमाया था जब बच्चे भी तुम्हारा पैजामा निकाल कर भाग गए थे। कालिया, तू यमलोक में भी मेरी बेइज्जती करने से बाज नहीं आया। बस बहुत हुआ ड्रामा, ये यमलोक है, तुम्हारी ससुराल नहीं। चित्रगुप्त, इन सबको दंड दो इसी वक्त। जी प्रभु, बताइए क्या दंड देना है इनको? जल्द ही इनको यमलोक की लावा नदी में फेंक दो। जो आज्ञा प्रभु। अरे नहीं प्रभु, मुझे जाने दो, मैं कोई पाप नहीं करूँगा। चुप रहे दुष्ट, तेरे पाप का घड़ा फुल हो गया है, जा अग्नि में नहा के आ। नहीं, ये तो बहुत ही गर्म लग रहा है। ए नारी, तू है सब पे भारी, तूने जो अपराध किए हैं जा ले ले उनका फल। नहीं, मुझे छोड़ दो प्रभु। नहीं, मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं। ले भैया, आग में कूदूंगा तो दर्राटे काटूंगा। सही आई, बहुत गर्म है। This video is sponsored by PMWebSolution.in। इस साइट के थ्रू आप अपने छोटे बड़े बिजनेस के लिए